लोगों को मैं नितिन कुमार आप लोगों का स्वागत करना चाहूँगा नितिन डॉट लेक्सिकल क्लास को। यार दोस्तों, मेरा पर्पज ये है यूट्यूब चैनल बनाने का कि आई सी लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स who are good at English but really they find it very difficult to use proper words, क्योंकि वोकेबलरी एक ऐसा सेक्शन है गाइस जो थ्रू आउट योर लाइफ आपको लर्न करना होता है और आप ग्रामर बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्पोकन इंग्लिश में, राइटिंग में और लिसनिंग में आपको जो चीज़ परेशान करती है, कंफ्यूज करती है, वो है वोकेबलरी। दोस्तों, मैं एक बहुत ही अच्छी टैक्टिक के साथ आप लोगों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहूँगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा मेरे यूट्यूब चैनल नितिन डॉट लेक्सिकल क्लास को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के बारे में। दोस्तों, आज मैंने एक वर्ड चुना है जो आपको बिल्कुल कंफ्यूज करता होगा। वर्ड है वो कंफ्यूज। सिंपल सा मीनिंग है कंफ्यूज का। कंफ्यूज का मतलब होता है जब कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, आप क्लियरली उसके बारे में थिंक नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते, क्लियरली समझ नहीं पाते, तो वो एक कंफ्यूजन की स्टेट होती है। ठीक है। अच्छा, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। bewilder, puzzle, perplex, baffle, mystify, flummox। मैं जानता हूँ दोस्तों, आप में से अधिकतर लोगों ने आज तक इसी वर्ड से काम चलाया होगा। अधिकतर लोगों ने, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूज वर्ड से ही आपने काम चलाया होगा। लेकिन दोस्तों, अब आप इससे बाहर निकलिए इस बाउंड्री से, और ये बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, इनको यूज कीजिए। दोस्तों, आपको ये वर्ड्स हर जगह मिल जाएंगे सिनोनिम्स के तौर पर, लेकिन मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, कोई भी वर्ड एग्जैक्टली किसी भी वर्ड का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। हर वर्ड किसी भी एक पेयर ऑफ वर्ड्स में या सिनोनिम्स में एक सटल नुआंस होता है, एक स्लाइट डिफरेंस होता है। वो किसी भी बात को लेकर हो सकता है, चाहे वो वर्ड फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, या कोई वर्ड अप्रूविंग हो सकता है, डिसअप्रूविंग हो सकता है, कोई यूफेमिस्टिक हो सकता है, कोई ह्यूमरस हो सकता है। तो बहुत कुछ लिटरेरी वर्ड्स होते हैं, ठीक, कुछ स्पोकन के लिए ही यूज़ किए जाने वाले स्लैंग्स हो सकते हैं। हालांकि जो मैंने वर्ड बोले हैं अभी, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये सब कौन कौन से वर्ड है। मैं किसी और दिन वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कंफ्यूज के बारे में। कंफ्यूज का एक दूसरा वेरिएंट जो मैंने लिखा है बिविल्डर। बिविल्डर गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है और आपको बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में उसको यूज करना चाहिए। बिविल्डर का एग्जैक्टली अगर मैं डेफिनेशन दूं, इसकी डेफिनेशन है जब कोई चीज आपको बिविल्डर करती है या आप किसी चीज से बिविल्डर्ड हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आप कंफ्यूजन तो है ही आपके दिमाग में, कंफ्यूजन के साथ साथ आप स्लाइटली सरप्राइज भी हो। मतलब कंफ्यूजन और स्लाइटली सरप्राइज का जो मिक्सचर होता है वो बिविल्डर होता है। मैं कुछ एग्जांपल रखना चाहूंगा यहाँ पर, मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अपने घर आता हूँ और आने के बाद क्या देखता हूँ, मेरे घर के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला मचा रखा है लोगों ने। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई एम bewildered by the noise and crowd। मैं बिल्कुल bewildered हूँ। तो ये एक bewildered हो सकती है, या हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसको, एक ing लगाकर इसका एडजेक्टिव बनाकर यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक शॉप पर जाता हूँ शू खरीदने के लिए, देखिए मैं देखता हूँ वहाँ पे शूज की एक बहुत बड़ी रेंज वहाँ पर है। देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ वैरायटी ऑफ शूज देयर, बहुत सारे शूज है वहाँ पर। और गाइस, आई एम bewildered, bewildering वैरायटी उनके पास है। आई एम bewildered, तो मैं bewildered हो सकता हूँ। और एक छोटा सा क्वेश्चन और एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूँगा मैं यहाँ पर। जैसे कि she packed her bag and left, leaving me bewildered। उसने अपना बैग पैक किया और निकल गई, leaving me bewildered। और मैं क्या हो गया, bewildered, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो गाइस, ये चीज मैंने आपको बताया bewildered क्या होता है, जो क्या कंफ्यूजन की कौन सी स्टेट ये होती है। अगला वर्ड हम यूज करते हैं puzzle।
उम्मीद करता हूँ ये वर्ड तो बिल्कुल भी आपके लिए नया नहीं होगा। पजल तो आप जानते हैं, पजल का मतलब ही होती है कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, चाहे वो एक क्यूब के तौर पर आपको पजल सॉल्व करनी हो, या कोई कुछ भी चीज़ें हो सकती है, कोई सुडोकू की एक तरह की पजल ही होती है। कुछ भी चीज़ें जो पजल करती हो, आपको क्लियरली सोचने को हिंडर करती हो, आप समझ ना पा रहे हो कि कैसे उस चीज़ को किया जाए। तो पजल का मतलब है कंफ्यूजन की वो स्टेज, आप समझ नहीं पा रहे हैं कुछ भी उस चीज़ के बारे में। सो कंफ्यूज दैट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, इतने कंफ्यूज्ड आप हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हिज क्वेश्चन पजल्ड मी, आई एम पजल्ड, आई एम पजल्ड। कई बार मैं कुछ फिलोसफर्स के थॉट सुनता हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आता, बिकॉज their thoughts puzzle me a lot, उनके थॉट्स मुझे बहुत ज़्यादा पजल करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पजल के बारे में मैंने बताया, पजल के बिल्कुल इसका बिल्कुल एक बहुत ही क्लोज वेरिएंट हो सकता है परप्लेक्स। इसका बहुत ही क्लोज वेरिएंट मैं बात कर रहा हूँ परप्लेक्स, और इसको आमतौर पे पैसिव वॉइस में बहुत यूज किया जा सकता है, किया जाता है। I was perplexed by her question. I was perplexed. मैं बिल्कुल perplexed था उसके क्वेश्चन से, तो मैं perplexed यूज करूंगा, और इसको हम एक एडजेक्टिव के तौर पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि perplexing question, perplexing problem। कुछ भी चीज perplexing हो सकती है अगर वो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दे रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये perplex हुआ, और अब नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं। baffle, बहुत पॉपुलरली यूज किया जाता है गाइस, baffle। baffle का मतलब आप सीधा लिखा हुआ है पीक ऑफ कंफ्यूजन, टू स्ट्रेंज टू अंडरस्टैंड। मतलब कंफ्यूजन का पीक होता है, आप इतने कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आता, और वो चीज़ ना बहुत ही स्ट्रेंज होती है, वो अजीब सी डिफिकल्ट होती है, बहुत ही स्ट्रेंज होती है, वो आपको समझ नहीं आती। ठीक है, तो ऐसी स्थिति बैफल कर सकती है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैफल के साथ कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको बैफल करती है। आई आस्क्ड माय वाइफ मैनी क्वेश्चंस बट शी डिड नॉट रिप्लाई, हर साइलेंस बैफल्ड मी। उनके जो साइलेंस है, उसके साइलेंस ने मुझे बैफल्ड कर दिया, शायद कुछ डिमांड्स होने वाली है इसका मतलब। तो बैफल कर दिया मुझे। बैफल करने का मतलब है बिल्कुल कंफ्यूज कर देना, कुछ समझ नहीं आना। ठीक है, तो बैफल कर दिया। एक एग्जांपल और देना चाहूँगा मैं, जैसे कि हिमालय में बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनके कस्टम्स, जिनके रीति रिवाज इतने अजीब और इतने स्ट्रेंज है, वो आपको बैफल कर देंगे, कुछ समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है। ठीक है, आपको बैफल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ में पॉलीएंड्री, बहुत सारे विवाह की प्रथा आज भी है। पॉलीएंड्री में विवाह थोड़ा डिफरेंट होता है, ये द्रौपदी वाला विवाह है। ठीक है, तो ये बैफल कर सकता है। देयर कस्टम्स बैफल्ड मी, उनके कस्टम्स ने मुझे बैफल कर दिया। ठीक है, और कोई भी फॉरेनर अगर इंडिया में आता है तो डेफिनेटली इंडियन कल्चर विल बैफल है। इंडियन कल्चर जो है उनको बैफल कर देगा, बिल्कुल कंफ्यूज कर देगा, समझ नहीं आएगा कितनी वैरायटीज है, कितनी लैंग्वेजेस हैं, और कितने तरह के खाने हैं। एकदम बहुत सारी वैरायटी इतनी ज़्यादा मिलेगी उनको कि वो बैफल्ड हो जाएंगे। ठीक है, और बैफल के बाद आगे वर्ड हम बात करते हैं मिस्टिफाई। अगर आप थोड़ा सा बोम्बास्टिक स्पीकर साउंड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा मेरी स्पीच जो थोड़ी सी बोम्बास्टिक लगे और उसको बोलना चाहते हैं, तो फिर बैफल के सिनोनिम के तौर पर आप मिस्टिफाई यूज कर सकते हैं। मिस्टिफाई, जैसे पहले मैंने बताया पजल एक सिंपल सा वर्ड है, परप्लेक्स थोड़ा फॉर्मल वे में उस बात को आप कह सकते हैं। बैफल और मिस्टिफाई दोनों एक साथ यूज किए जाते हैं, लेकिन बैफल और मिस्टिफाई में डिफरेंस ये है, बैफल एक जनरल वर्ड है और मिस्टिफाई थोड़ा बोम्बास्टिक वर्ड है। ठीक है, तो मिस्टिफाई के एग्जांपल में दूं, जैसे यूनिवर्स, हमारा यूनिवर्स इतना वास्ट है कि डेफिनेटली जब भी ह्यूमंस इसको जानने की कोशिश करता है उतना ही वो मिस्टिफाई होता जाता है। ठीक है, यूनिवर्स ऑलवेज
mystified sapiens, I mean humans. ओके, तो ये मिस्टिफाई किया उसको, और अब नेक्स्ट वर्ड आगे मैं रीड करने वाला हूँ फ्लेमक्स। फ्लेमक्स ये एक इनफॉर्मल वर्ड है गाइस, इनफॉर्मल वर्ड आमतौर पर बोलचाल में ज्यादा यूज किया जाता है, और फ्लेमक्स का मतलब होता है, ये भी ज्यादातर पैसिव वॉइस में ही यूज किया जाता है फ्लेमक्स। जैसे कि आई वाज फ्लेमक्स्ड टू सी माय फादर इन माय क्लासरूम। अचानक मेरे पिताजी मेरे क्लास में घुस आए एंड आई वाज फ्लेमक्स्ड। I didn't know what to speak, what to do. ठीक है, तो I was flummoxed. या कोई क्वेश्चन सामने टीचर ने आपसे अचानक से एक बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन पूछ लिया और आप बगैर झांकने लगे इधर उधर, तो इट मींस व्हाट you are flummoxed. I was flummoxed by my teacher's question. I was flummoxed. तो दोस्तों ये रही थी मेरी एक छोटी सी क्लास, एक छोटा सा प्रयास मेरा आप लोगों तक कुछ वर्ड्स को अच्छे से क्लैरिफाई करते हुए समझाने का। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बिल्कुल पसंद आई होगी, और अगर नहीं आई है तो कृपया करके मुझे आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूँ और आपके पास बहुत ही बढ़िया और अच्छा कंटेंट लेकर आ सकूँ। आप चाहें तो कंटेंट भी मुझे सुझा सकते हैं, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों आपसे, टू बूस्ट माय मोरल आई वांट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर friends and relatives and near and dear. And guys, if I get energized by your comments and your views, I will definitely be uploading my next video very soon with the beautiful content. Thank you so much.